नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भरे मंच में ऐलान कर दिया है कि बीजेपी और जदयू में कभी भी गठबंधन टूट सकता है, अतः जितनी जल्दी हो सके संगठन को मजबूत करें। ध्यान दें, अगर बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूटा तो निश्चित तौर पर बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है तेजस्वी की। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कहा गया कि यह सरकार अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली। बिहार ने तेजस्वी को चुना था, अब तेजस्वी तय है। देखिए, खुद जदयू ने यह घोषणा कर दी है कि कभी भी टूट सकता है बीजेपी से गठबंधन। नीतीश को मजबूत करने में लग जाइए। अब बीजेपी को डर सताने लगा है कि उनका सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती है। बीजेपी और नीतीश कभी भी अलग हो सकते हैं। देखिए, पूरे भरे मंच में जदयू ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में बीजेपी और जदयू का गठबंधन कभी भी टूट सकता है। नीतीश कुमार को जितनी जल्दी हो सके अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए। भरे मंच में यह घोषणा जदयू के पूर्व विधायक और नीतीश कुमार के करीबी श्याम बहादुर सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन कब तक रहेगा और कब टूट जाएगा, इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। और खास बात यह है कि जब ये उन्होंने घोषणा की तब मंच में जितने भी जदयू के और भी नेता थे, किसी ने भी उनके बात का खंडन नहीं किया। बिहार के हर गरीब को मिलेगा घर, सबको आवास मिलेगा। सरकार ने कहा है कि गांव और गरीब की हमें चिंता है, बिहार का एक भी गरीब घर के बगैर नहीं रहेगा। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में ये ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एक भी गरीब बिना घर का नहीं रहेगा। उन्होंने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2016 से 2021 तक 32,60,978 लोगों को घर मिलना था, जिनमें से 26,78,000 लोगों को अभी तक आवास मिल जा चुका है और जिनको नहीं मिला है जल्द ही उन्हें मिलेगा। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य के वैसे गरीब जिन्हें 1 अप्रैल 2010 के पहले इंदिरा आवास योजना के तहत घर मिला था, यदि उनका घर अधूरा है या क्षतिग्रस्त हो गया है तो उन्हें राज्य सरकार 50,000 रुपए दे रही है। सबको दिया जाएगा, सभी परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने वाला बिहार एकमात्र राज्य है। तो आप में से जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है, जरा अपना जिले का नाम जरूर ही बता दीजिएगा ताकि वहां की भी खबर आप तक पहुंचा पाऊं। नीतीश सरकार से बीजेपी हुए नाराज। देखिए, जहां नीतीश कुमार की जदयू मात्र 43 सीटें लाई है तो वहीं बीजेपी 72 सीट। फिर भी सारे बड़े विभाग नीतीश कुमार के पास हैं, तो ऐसे में बीजेपी नाराज हो गई है और ऐसे में बीजेपी का दर्द डिप्टी सीएम के मुंह से छलका। भाजपा वालों को इस बात का एहसास भी है और दर्द भी है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह सच है कि बिहार सरकार के कार्यक्रमों में हम नहीं देख रहे हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा, अब भाजपा का भी असर दिखेगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा वाले नीतीश सरकार से नाराज होकर कह दिए हैं कि अब सिर्फ नीतीश का ही राज नहीं, हमारा भी राज चलेगा, हमारा भी पावर दिखेगा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार की जदयू मात्र 43 सीटें लाई है तो वहीं बीजेपी 72 सीट। फिर भी माननीय नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन देखिए, अब बीजेपी की तरफ से ही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से अब बिहार नहीं संभल रहा है। बीजेपी ने कहा है और वीडियो जारी करते हुए कहा है कि बिहार में फिर से जंगल राज आ चुका है। बीजेपी के विधायक मिथिलेश कुमार का इस ओर कहना है कि बिहार में कानून व्यवस्था फेल होती जा रही है और बिहार में फिर से जंगल राज आ गया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जंगल राज की आहट सुनाई देने लगी है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की।
देखिए, अब बीजेपी नेता खुलेआम नीतीश सरकार के खिलाफ भड़क जा रहे हैं। यानी नीतीश सरकार से अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं नाराज होती दिख रही है। शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। बिहार में 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशन की अनुमति दे दी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में बताया है कि पटना हाईकोर्ट द्वारा 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर अब रोक हटा दी गई है और रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद प्रति विद्यालय अलग अलग विषय के 6 शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी और इससे बिहार के सरकारी हाई स्कूल व +2 में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। एक खुशखबरी है कि अब नंबर लगाने के 2 घंटे के अंदर ही आपको एलपीजी सिलेंडर मिल जाएंगे। आने वाले दिनों में एलपीजी सिलेंडर के अचानक समाप्त हो जाने पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार एक ऐसी सुविधा शुरू किए हैं जिसके तहत बुकिंग के 2 घंटे के अंदर ही आपके घर एलपीजी सिलेंडर पहुंचा दी जाएगी। इसके लिए आपको बस एक फोन कॉल करना होगा। अभी तो ये फ्री है, बाद में डिलीवरी चार्ज के रूप में 25 रुपए लिया जा सकता है और कहा गया है कि मई से बिहार में ये सेवा शुरू हो जाएगी और अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश और हैदराबाद में ही ये सुविधा है। देखिए, वैसे तो बिहार में सरकार है नीतीश कुमार जी की, लेकिन चलती है राष्ट्रीय जनता दल वालों की। आरजेडी ऑफिस के सामने का रास्ता नहीं बंद हुआ, ये कट नहीं बंद हुआ। आरजेडी दफ्तर के सामने 21 दिन पहले खूब बवाल हुआ था। आरजेडी ऑफिस के सामने का रास्ता बंद किया जा रहा था और इससे गुस्से में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसे नीतीश कुमार की मूर्खतापूर्ण हरकत तक कह दिया था और राजद ने नीतीश सरकार के काम को तुरंत बंद करवा दिया था और अभी तक फिर से काम चालू नहीं हुआ है। यानी ये कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार में भी आरजेडी की ही चलती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के कारण कमजोर पड़ गई है सरकार। देखिए, बिहार के खगड़िया में बड़ा हादसा हुआ था। स्कूल की दीवार गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और 3 घायल हुए थे। तो इस पर दैनिक भास्कर का कहना है कि इसका कारण नीतीश सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार है और स्कूल का दीवार गिरना मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से बिहार में होने वाले काम की पोल खोल करके रख देती है और जो 4 दीवारी गिरी है वह 4 महीना पहले ही बनकर तैयार हुई थी और इसके पिलर की पाइलिंग कहीं 2 से 3 फीट तो कहीं 4 फीट थी और नाले के निर्माण के लिए जेसीबी ने 5 फीट का गड्ढा खोदा था और जिससे ये दीवार भर कर गिर गई और सरकार की तरफ से 13,69,000 में ये काम करवाया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार करके रख दिया गया था। बिहार पंचायत चुनाव से पहले मुखिया सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार ने नया आदेश दिया है। तो यदि ये बात करें कि आखिर पंचायत चुनाव कब होगा, कब इसकी तारीख है, तो इसकी तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। लेकिन इसके पहले सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब मंत्री और विधायकों की तरह पंचायत के प्रतिनिधियों को भी अपनी चल व अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। तो इस आदेश के बाद गलत तरीके से और सरकारी राशि को डकारने वाले पंचायत प्रतिनिधियों में हड़कंप मच गया है। बिहार में आखिर ये कैसी शराबबंदी, अब सरकार ही इसका पोल खोल रही है। बिहार में लाखों लीटर देसी विदेशी शराब की बरामदगी हुई है और सदन में सरकार ने इसे स्वीकार भी किया। बिहार सरकार ने सदन में यह दावा किया है कि दूसरे राज्यों से 5,000 से भी अधिक शराब कारोबारियों को पकड़ा गया है। तो इन सब के बीच बिहार में अब लाखों लीटर देसी विदेशी शराब की बरामदगी ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में शराबबंदी कानून का खुल्लम खुल्ला माखौल उड़ाया जा रहा है। बिहार में जितनी शराब की सप्लाई होती है उसका कुछ हिस्सा ही पुलिस बरामद कर पाती है। सरकार ने खुद ही सदन में कहा है कि 53 लाख लीटर देसी शराब और वहीं 97,000 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए हैं और इससे बिहार में शराबबंदी कानून की पोल खुलकर रह जाती है। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, बिहार में अगले 18 महीने में लग जाएंगे 2.5 लाख प्रीपेड मीटर।
अब पहले आपको रिचार्ज करना होगा, उसके बाद आप बिजली का उपयोग कर पाएंगे। ऊर्जा विभाग के बजट पर ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि बिहार में अगले 18 महीने में 2.5 लाख प्रीपेड मीटर लग जाएंगे और सरकार ने फ्रांस की कंपनी को ठेका दे दिया है, अगले साल तक मेंटेनेंस का भी काम करेगी। साथ ही कहा गया है कि बिहार सरकार 10 मार्च 2022 तक सभी जगहों तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा देगी। बिहार में सरकारी नौकरी की बहार। देखिए, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लिखित परीक्षा से होगी सहायक पुस्तकालय अध्यक्षकों की नियुक्ति। राज्य के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी, इसकी घोषणा सरकार ने कर दी है और जल्द ही इन पदों का रोस्टर भी तैयार करके नियुक्ति के लिए अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी जाएगी और 34 पदों पर यह बहाली होने वाली है। अभी वर्तमान में 34 स्वीकृत पद हैं जो सभी के सभी खाली हैं। बिहार में बेटी हो तो उत्सव मनाइए, सरकार कई लाभ दे रही है। बिहार में बेटी के जन्म पर मां बाप को मिलते हैं 5,000 रुपए। स्कूल में आयरन की गोलियां, सैनिटरी पैड के लिए पैसे मिलते हैं। 9वीं से 12वीं की लड़कियों को साइकिल के लिए पैसे दिए जाते हैं। स्कूल ड्रेस के लिए भी बैंक खाते में मिलते हैं पैसे। बालिग हो गई तो शादी के निबंधन पर 50,000 रुपए मिलते हैं। इंटर पास करने पर 25,000 रुपए और ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपए मिलते हैं और स्कूल के बाद ग्रेजुएशन पीजी की पढ़ाई बिल्कुल ही फ्री में। और इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण की व्यवस्था, निकाय चुनाव में 50% आरक्षण, उद्योग पर 5 लाख का अनुदान, 5 लाख बिना ब्याज का लोन। कॉमर्शियल वाहन लीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन शुल्क आधा ही लगता है। जमीन रजिस्ट्री कराने पर स्टाम्प ड्यूटी महज 0.4%। बिना कुछ गिरवी रखे मुद्रा लोन का भी मिलता है फायदा।